आज 8 मई 2026 है, दिन है फ्राइडे का। अब क्लियर हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनेंगे शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि अभी ही गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अनाउंसमेंट की। और जब से ही 4 मई से जब से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, तब से ही शुभेंदु अधिकारी का जो नाम है वो सबसे आगे चल रहा था। और अब पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। कभी शुभेंदु अधिकारी की मदद से ही ममता बनर्जी ने अपनी सरकार बनाई थी, और आज उन्हीं की वजह से उनकी जो सरकार है, जो लगातार 15 साल से पश्चिम बंगाल में राज कर रही थी, उसका अंत हो रहा है। ममता बनर्जी ने 2011 के विधानसभा चुनाव में 34 साल की वाम मोर्चा सरकार को हटाकर बंगाल में मां माटी मानुष की सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के पीछे महत्वपूर्ण योगदान नंदीग्राम आंदोलन का था। नंदीग्राम आंदोलन ममता बनर्जी ने तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। इस नंदीग्राम आंदोलन के जो नायक थे वो थे शुभेंदु अधिकारी। एक समय ऐसा था जब शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का बेहद खास और करीबी माना जाता था। लेकिन समय ऐसा बदला कि उन्हीं की वजह से ममता बनर्जी ने सत्ता हासिल की थी, और आज उन्हीं की वजह से वो सत्ता से, यानी कि 15 साल की सरकार चलाने के बाद आज उनकी जो सरकार है वो पश्चिम बंगाल से उखड़ चुकी है। तो समय का ऐसा ही चक्र होता है। कभी शुभेंदु अधिकारी की वजह से ही नंदीग्राम आंदोलन में सफलता प्राप्त करने के बाद ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, क्योंकि नंदीग्राम में जो रूपरेखा तैयार की थी वो शुभेंदु अधिकारी ने तैयार की थी। उन्होंने ग्राउंड पर रहकर पूरा काम किया था, और जो इसका रिजल्ट था वो नंदीग्राम आंदोलन था, जिसको सफल बनाया गया। और उसके बाद जो वाम मोर्चे की सरकार थी वो पश्चिम बंगाल से उखड़ गई थी, और टीएमसी की सरकार आ गई थी। और एक बार फिर 15 साल के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ही ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाया। उन्होंने 2021 में भी ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया, जबकि 2026 में इस विधानसभा चुनाव में भी जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से 15,000 से अधिक वोटों से हराया है।